नमस्कार। ये एक 27 वर्षीय महिला का पाम है और इनका प्रश्न वैवाहिक जीवन को लेके है और संतान के पक्ष में ये भी कुछ पूछना चाहते हैं। देखिए, संतान के पक्ष में तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि संतान माता और पिता दोनों की कृति है। तो जब तक दोनों का हाथ नहीं देख लेंगे उसमें स्पष्टता नहीं आती है और ऐसा कुछ भी बोलना सही नहीं लगता है। अभी मैं कुछ बोल दूँ और सही ना हो तो आपको अविश्वास होगा और मुझे भी असंतोष होगा। तो संतान के पक्ष में मैं बातें नहीं करूँगा। बाकी हाँ, आपने वैवाहिक जीवन के बारे में बात की, आगे की ज़िंदगी की जो भी आपने पूछना चाहा वो मैं सारे प्रश्नों को लेते हुए आपका वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपका बुद्ध का उंगली का। फर्स्ट पैलेंस से थोड़ा हल्का नीचे है, आप नाखून लंबा रख लीजिएगा, ये वाले उंगली का यहाँ तक आए ऐसा आप देख के रख लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये सारी चीज़ों में प्रवीण होते हैं। साथ में अगर जब हट के चलने लगे तो ऐसे लोग जो है हट के सोचने वाले, आउट ऑफ द फ्रेम सोचने वाले, औरों से हट के सोचने वाले, एक जो परंपरा परिपाटी चली आ रही उसमें बहना, उसमें गोते लगाना इनको पसंद नहीं। ये अपनी नैया खुद तैयार करने वाले लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। दूसरा चीज़ आप देखोगे, सूर्य की उंगली सीधी खड़ी है, सूर्य की उंगली सीधी है और बुद्धि की लकीर भी लंबी है, सूर्य के नीचे पार कर रही है। तो बुद्धि से तो आप बढ़िया हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धि में चातुर्य है आपका, भले ही आपका एजुकेशन स्तर जो भी हो, लेकिन आप बुद्धि के प्रवीण हैं। ये आपका माइंड लाइन और सूर्य रेखा दिखाई देती है। सूर्य रेखा और शनि, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में भी गैप है। ये गैप बताती है कि ऐसे लोगों को माता पिता की सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाता। अब स्त्री हैं तो हो सकता है सास ससुर के पक्ष में भी आप जोड़ के देख सकते हो, सास ससुर की सेवा ना कर पाना या फिर माता पिता की सेवा का मौका न मिल पाना, ऐसे लोगों के जीवन में देखने को मिलता है हमेशा, और वो खलल रह जाता है। शनि की उंगली आपकी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, ये दोनों की उंगली लगभग बराबर है। दूसरे फोटो में ये क्लियर हुआ है, इसलिए मैं वो फोटो पे यहाँ पे बात बोल रहा हूँ। शनि की उंगली लंबी है आपकी। जब शनि की उंगली लंबी हो तो ऐसे लोग एकांत प्रिय होते हैं, ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, ऐसे लोगों को घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं आता है, ऐसे लोग अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोग कामुकता का भी इशारा शनि देता है। अब यहाँ पे पॉइंट आती है कामुकता, लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा है इस पे बात करता हूँ दोबारा कि आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है और शनि का कनेक्शन ऐसा है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं। और देखो मन में अब आपके आएगा तो जरूर, ये कामुकता का इसमें शनि है तो प्रभाव तो दिखाएगा, और शुक्र भी स्ट्रांग है तो ये भी आपको कामुकता की तरफ है, दोनों का इशारा। लेकिन क्या आप अब ये जो मन में उमंग जो उठेगी, क्या आप इसको संभालने के लायक हैं? तो उसमें बात क्या आता है, देखिए आपका माइंड लाइन में भी आपको ये स्ट्रेस है। तो माइंड लाइन जब इम्प्योर रहती है ना, ऐसे समय में ऐसे लोगों को ये सारी चीज़ें की परेशानी ज़्यादा होती है, या फिर मल्टीपल अटैचमेंट के योग बनने लग जाते हैं, मन में इस टाइप की तरंग उठने लगती हैं, ग्रहों का खेल ऐसा होता है। तो ऐसे समय में इंसान को अपने मन पे संयम रखना चाहिए, नहीं तो फिर ये हमेशा प्रॉब्लम ही देते हैं, कभी अच्छा ही तो देते नहीं। बाकी देखिए, ये आपका गुरु को उंगली शनि के साइड झुका हुआ है, तो धार्मिकता बताता है, ईश्वर के प्रति आस्था, जिस भी धर्म को आप मानते होंगे उस धर्म में आपकी आस्था होगी। दूसरा चीज़, ये ऐसे लोग कोई चीज़ काम तो बड़ा जुनून से स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम इनके साथ ऐसा होता है कि जुनून से स्टार्ट करते हैं, मन लगा के स्टार्ट करते हैं, और जैसे स्टार्ट किए कुछ दिन होता है कि सारा इनका जुनून ठंडा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हार्ट लाइन और ये कनेक्शन सही नहीं। हार्ट लाइन जब इस टाइप की इम्प्योर हो और गुरु का ऐसा झुकाव हो, तो ऐसे लोग स्टार्टअप करना तो चाहते हैं, कुछ नया करना बहुत होता है इनके मन में, लेकिन उसके बाद में यही कि ठंडा हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। अब इसका बात करते हैं अंगूठे का। अंगूठा मध्यम है लेकिन मजबूत अंगूठा है, तो अपने हितों की रक्षा करना इनको बहुत अच्छे से आता है। बार्गेनिंग पावर इनकी अच्छी होगी, कोई भी बार्गेनिंग करते होंगे बहुत अच्छा बार्गेनिंग करते होंगे, मोल भाव इनको बहुत अच्छा आता होगा। और ये आपका इच्छा शक्ति भी आपका ठीक ठाक है और तर्क शक्ति भी ठीक ठाक है। मैं अंगूठे में कोई ज़्यादा बुराई नहीं, अंगूठा सही है। वैसे भी शुक्र आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लाइफ में लग्जरीज़ की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लग्जरीज़ में कमी नहीं रहेंगी। लेकिन एक थोड़ा सा अजीब कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है। देखिए, आप इनकी भाग्य रेखा बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। उसके बाद में इनके शुक्र ऐसा स्ट्रॉन्ग है, तो अब ऐसे में क्या होगा, लाइफ में लग्जरीज तो मिलेंगी, क्यों? शुक्र इनको देगा ही देगा। तो शुक्र इनको लग्जरीज़ की तरफ खींचेगा, इनको मन हमेशा लग्जरीज़ की तरफ में जाएगा, आरामदायक चीज़ों की तरफ में परचेस करेंगे या वो चीज़ वापरेंगे, लेकिन उसके लिए पैसे की तरफ में सोचेंगे नहीं। समझ गए बात? तो थोड़ा सा अपने स्टेटस से ऊपर जाके कंफर्टेबल जोन में जाने की कोशिश करोगे आप।
तो ये थोड़ा धन का संचय आप करिए, क्योंकि बुढ़ापे में धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो लग्जरीज में पैसे वेस्ट मत कीजिए, और कीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता नहीं कीजिए, कीजिए, लेकिन अपने धन का संचय को भी पैरेलल रखें, नहीं तो बुढ़ापे में आपको तकलीफ दे सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जब ऐसा देखने को मिलता है तो ऐसे लोग थोड़ा तो दिखावा पसंद हो जाते हैं, तो वो ज़रूरत अच्छा नहीं है। क्या सही, उसमें सही कुछ ऐसा है ही नहीं। आप उसको अपने हिसाब से, आपका मानसिकता कैसा आप देख लीजिए। बाकी सूर्य का बात करें तो पर्वत पे आ रहा हूँ मैं। बुध का पर्वत आपका ठीक ठाक है। बुध पे कोई मेरे को नेगेटिव कमेंट्स करने लायक कुछ है नहीं, ना पॉजिटिव करने लायक कुछ नहीं। जो मैंने बुध के ऑलरेडी उंगली पे जो तारीफ किया था वही पर्वत पे भी है। हाँ, ये ऐसे लोग जब एकदम क्लीन पर्वत हो, शुक्र स्ट्रांग हो, तो ऐसे लोग देखने में सुंदर होते हैं। फिजिकल अपीयरेंस ऐसे लोगों का अच्छा होता है। उसके बाद सूर्य पे बात कर रहा था मैं। देखिए, सूर्य का पर्वत ऐसा है कि थोड़ा हल्का दबा हुआ है बाकी पर्वतों के कंपैरिजन में। दूसरा, इस रेखाओं में दम नहीं, टूट टूट के चल रहा है। तीसरा, यहाँ पे गौपुच्छ बना हुआ है। ये गौपुच्छ जब भी बनता है नीचे में, ये अच्छा नहीं है। ये कभी भी ऐसा जब बनता है ना, तो ऐसे लोग अपने पड़ोसी से, आसपास के लोगों से, अपने परिवार वालों से, अपने डिपेंडेंट से बहुत परेशान रहते हैं। उनके कारण से इनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आते रहता है। वैसे लोग इनके जीवन में इनको तंग करते रहते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका शनि के पर्वत पे। तो शनि का पर्वत पे आप देखोगे तो शनि का पर्वत ठीक है, मेहनत तो आप करते हो, मेहनती आपका नेचर होगा, इस फ्लैट है। लेकिन शनि के पर्वत पे भी रेखाएं ऊपर जाके टूट रही हैं। ठीक है, और इसमें हल्का हल्का लहर है। तो ये क्या दिखाता है, अब इनके साथ में इनको सपने बुरे आते होंगे। इनको हमेशा ऐसा लगता होगा, जब ये कमरे में अकेले हैं तो इनको ऐसा लगता होगा कि कमरे में किसी और की झलक है, यानी ऊपरी भूत प्रेत बाधा का भी ऐसे लोग शिकार होते हैं। और दूसरा चीज़, जैसे आप ये सोए भी रहते होंगे तो इनको कभी ऐसा लगता होगा, ऐसा फील होता होगा कि किसी ने कुछ ऐसा कुछ टच हुआ, या फिर कुछ अचानक से इनका पैर हिल गया, ऐसा इस टाइप की जो भ्रामक स्थितियाँ हैं ऐसी जनरेट होती हैं, और बुरे बुरे सपने आते हैं ऐसे लोगों को। और ऊपर से नर्व का भी प्रॉब्लम को दिखाता है। ठीक है, नस से संबंधित रोग या फिर जॉइंट पेन से रिलेटेड तकलीफ ऐसे लोगों को आता है। नस यानी कि कोई प्रॉब्लम ऐसे लोगों को चल रही होती है या फिर चलने वाली होती है, जब ऐसे लाइन बनने लग जाती है। तो अगर ऐसी चल रही है तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बढ़ती है ऐसे लोगों को जल्दी थोड़ा शांत नहीं होता प्रॉब्लम। ठीक है, उसको सीरियसली लीजिएगा। दूसरा चीज़ हम बात करते हैं आपका गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत देखो शिफ्टेड तो है, पर्वत पूरा यहाँ आके ज्वाइंट के पास में शिफ्ट हो गया है, तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। ऊपर से हार्ट लाइन ख़राब है, तो ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन से बहुत कष्ट देखने को मिलता है। अब ये जो कष्ट है यहाँ पे फिर भी कम है। अब इनका मेन जो प्रॉब्लम है उनका यहाँ पे है, ये राइट हैंड है। राइट हैंड में इनकी 2-3 चीज़ें मुझे कुछ बहुत ही अजीब मिली थी, और उसको लेके मैंने इनसे प्रश्न भी किया था, और इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे एक पतली सी रेखा ऐसे जा रही है। मैं मिटा रहा हूँ, आप देखिए गौर से। ये देखिए, ये रेखा गई यहाँ से ऐसे गई। ठीक है, तो ये रेखा जो बनी, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, आपकी हार्ट लाइन गई यहाँ पे। ठीक है, और इसने गुरु वलय को काट दिया। ये कॉम्बिनेशन देखिए आप। अब ये कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है, इसी कॉम्बिनेशन को देखा और फिर आपसे मैंने पूछा था कि क्या ऐसा कुछ हुआ था, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ये अच्छी बात है। तो देखिए, ये बताता है शनि वलय, इसको बोलते हैं शनि वलय। शनि वलय जब भी हाथ में बनता है तो ये पैसे के लिए अपार संघर्ष कराता है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को, ये पैसे की कमी महसूस कराता है। और ऐसे लोगों को कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है इसमें, मैं बताऊंगा। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ऐसे लोगों को जिसको भी ये भगवान को मानते हैं उनके साथ कनेक्शन है, धार्मिकता बहुत अच्छा रहता है, ईश्वर के साथ कनेक्शन इन लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ऐसे लोगों की भगवान सुनता भी है। ऐसे लोग मन से कुछ मांगते हैं तो भगवान इनकी तरफ में जल्दी सुनता है, ऐसे इनको फील होता है, ऐसा इनको अनुभव होता है कि इनकी बातों को भगवान सुन रहा है। ऐसा इनको अपने आप में एक पावरफुल फील होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ये होता है अच्छा चीज़। दूसरा चीज़ क्या इसमें नेगेटिव आता है बताता हूँ। ये कराता है अपने से उम्र में बड़े, यानी कि उम्र बड़ा मतलब एज डिफरेंस काफ़ी होगा, काफ़ी एज डिफरेंस वाला अपोजिट जेंडर से इनका कनेक्शन करा देता है। दूसरा चीज़, अब ये कनेक्शन तो करा दिया है, तो क्या ये कनेक्शन कोई अजनबी होगा या फिर कोई नॉन पर्सन होगा? ये इसका काम है किसी बड़े रिश्ते, कोई बड़े उम्र के इंसान से रिश्ता कराता है। अब ये आता है हार्ट लाइन जब गुरु वलय को छेद दे और शनि वलय बना हो, ये कॉम्बिनेशन जब ऐसा बनता है ना, तब ऐसे लोगों का अपने से बड़े उम्र के
किसी अपने ही रिश्तेदार के साथ में, क्लोज रिश्तेदार, जैसे कि जनरली मैं इसमें बताता हूँ मामा, चाचा, फूफा, ऐसे जो रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्तों के साथ में ऐसे लोगों का अटैचमेंट करा देता है ये। तो ये अच्छा स्थिति यहाँ पे नहीं बना है, ये बुरी स्थिति है, ठीक है। ये अच्छा, इसको दोष है, ये अच्छा स्थिति नहीं है। तो खैर वो जो होना है वो तो होता ही है। तो ये एक स्थिति ऐसी थी। और यहाँ पे आपकी जो गुरु वाला टूटी है, ये क्या करती है, ये सिर दर्द का प्रॉब्लम देती है, ठीक है। चिड़चिड़ापन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें देता है। ऊपर से शुक्र स्ट्रॉन्ग, चंद्र स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम। तो आपको सिर दर्द का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, बदहजमी का प्रॉब्लम ये थोड़ा सा रहेगा, ये आपको परेशान कर सकता है। तो अपने आप खाने पीने का टाइमिंग को फिक्स करके रखिएगा, दिनचर्या अपना सुव्यवस्थित रखिए, ये सारी प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। बाकी कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके एज के, हाथ के एज का जो पॉइंट निकाल के रखा है, आपने आगे एक ज़िंदगी का पूछा था तो मैं बता देता हूँ। देखिए, आपका सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ लाइन पे ही बात करते हैं। तो लाइफ लाइन पे जब मैं देखता हूँ, ये आपकी एज, इनकी शादी हुई थी 17 साल में। तो ये इन्होंने 17 साल में आपकी शादी हुई, फिर ये आ गई आपकी 20 साल की एज में। 20 साल की एज में आपको अटैचमेंट हो गया, जो शायद मैं बात कर रहा था। उसके बाद में फिर आपका 24 साल के एज में क्या हुआ, देखिए आप यहाँ पे बारीकी से देखिएगा, यहाँ पे जीवन रेखा ऐसी आई, ये जीवन रेखा इधर गैप है, तो ये चेंजेस कराती है। जीवन में कोई ना कोई विशेष परिवर्तन आता है, या तो जगह परिवर्तन करता है, घर परिवर्तन करता है, या फिर अपनी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। और जो भी परिवर्तन आया आपके लिए पॉजिटिव रहा। तो 24 के आसपास में आपने कुछ जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन के साथ में एक प्रोग्रेस हासिल किया। उसके बाद में 27वां साल में एक प्रोग्रेस, आप यहाँ पे देखिए, इस पर भी एक बात आएगी अभी। ये एक पतली सी लाइन जाके फिर से यहाँ पे कर रही है, 27वां साल, ठीक है। अब ये 27वां साल, 27वां 28वां पकड़ लेना इसको। इस साल में अब मैं जब भाग्य रेखा में भी देख रहा था, यहाँ से एक लाइन गई, यहाँ से अटैच हो रही है, फिर यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप 27-28 अपना करेंट एज बताएं, तो अभी के एज में भी आपका भी कोई अटैचमेंट हुआ, और वो अटैचमेंट से आपको लाभ हो रहा है। मतलब उसके, वो व्यक्ति कोई एक थर्ड व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अटैचमेंट मतलब केवल आप सेक्सुअल पार्ट पे जाके नहीं देखना। ये अटैचमेंट जो अभी 27 वाला एज है, इस एज में किसी ने जीवन पे दस्तक दी और उसने आपको मदद किया, उसके कारण से आपको लाभ हुआ, ऐसा स्थिति बन रहा है 27-28 के एज के आसपास में। तो अभी 27 में, तो मैं भी अगर अभी मिल गया है तो ऐसा चल रहा होगा, नहीं मिला तो मिलने वाला है। उसके बाद में 29 में आप देखेंगे कि आपको एक प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, एक प्रॉब्लम का पीरियड रहेगा 29 में। उसके बाद 32 में आपको प्रॉब्लम का पीरियड रहेगा। ये जो राहु रेखा का जो कट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये 34-35 के इन बिटवीन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, और साथ में आपको ये टूर भी लेके जाएगा। उसी समय आप कहीं टूर घूमने भी जाओगे, लंबा दूरी कहीं घूमने जाओगे वहीं पे आप 34 के आसपास, ठीक है। फिर 37 के, अब यहाँ पे एक स्थिति ऐसी फिर से अटैचमेंट वाली बनती है। 37 के एज में एक अटैचमेंट कराएगी आपको, ऐसा मुझे लगता है। अब ये अटैचमेंट ऐसा भी हो सकता है, ये आके आपकी भाग्य रेखा, सहायक रेखा, भाग्य रेखा में जाके विलन हो रही है। ये भी एज आता है 37 का, ठीक है। तो 37 के एज में किसी का आपको सहयोग जीवन में मिलेगा, या फिर लाइफ में कोई इंटर करेगा आपके, ऐसा भी समझ सकते हो। अटैचमेंट जो है ना, या तो आपको कोई भी प्रकार का अटैच करती है, इमोशनली, फिजिकली, या इमोशनली प्लस फिजिकली दोनों, ठीक है। ऐसा कुछ अटैचमेंट आपको देखने को मिल सकता है 37वें साल में, और वो जो साल होगा आपको मदद मिलेगा। और ये जो अटैचमेंट होने के बाद में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि भाग्य रेखा में यहाँ से टूट गई है, फिर टूट के दूसरी बदल रही है, भाग्य रेखा बदल के चल रही है। उसके बाद से भाग्य रेखा को कट नहीं लग रहा है। भाग्य रेखा धीरे, अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी चल तो रही है बराबर। तो और माइंड लाइन स्ट्रेस फ्री हो रहा है। तो यही तो बोल सकता हूँ कि हाँ, 37-38 के बाद से जीवन में एक स्टेबिलिटी आपको महसूस होएगी, दिमाग में शांति महसूस होएगी, जीवन में शांति आपको मिलेगी 37-38 के बाद से। ऐसा ये आपके हाथ में दिखता है। लेकिन 37 के पहले तक अभी आप बहुत परेशानी, हर 2-3 साल में एक बड़ी परेशानी चली रही है। ऐसा समय में इंसान को तकलीफ़ आता ही है, चाहे वैवाहिक हो, चाहे फाइनेंशियली हो,
आपको अभी तकलीफ रहेगा, दोनों तकलीफ़ें आपको रहेंगी, फाइनेंशियली भी रहेंगी और वैवाहिक दृष्टिकोण से भी रहेगा, ठीक है। तो ऐसा अभी स्थिति चलते रहेगा। और उसके बाद में ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक में आपकी जीवन रेखा फैल रही है। तो यानी कि आप पकड़ के चलो 50 के बाद से आपका जो 50 के एज के बाद से अप टू एंड कहूँगा मैं, ये आपको दवाई बहुत खाना पड़ेगा, दवाई में के भरोसे जीना पड़ेगा। हेल्थ अच्छा नहीं है तो अभी से क्या करना चाहिए ऐसे समय में, अगर हम हेल्थ को अच्छा रखें, हमारा खान पान सुधारें और एक व्यवस्थित ढंग से जीवन जीने की कोशिश करें तो हमको ये आराम मिलेगा। नहीं तो फिर ये हमको तकलीफ़ देगा, वो बुढ़ापे के एज में तकलीफ़ आएगी स्वास्थ्य से रिलेटेड, और पैसे से रिलेटेड तो दिख ही रही है। तो इसमें हो सकता है पैसे स्वास्थ्य में खर्च होने लगे, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो कुल मिला के अगर मैं आपका हाथ को बोलूँ तो आपको एक ही सजेशन दूंगा, आपके अंदर में कुछ टैलेंट है ज़रूर, उस टैलेंट का आप यूज कीजिए, उसमें अपना समय बिताइए। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, भ्रामक चीज़ें, इस पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में ऐसा है कि ऐसा जब भी शुक्र स्त्री के हाथ में देखने को मिलता है, बली अंगूठा देखने को मिलता है, तो ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में एक ख़ास बात नोटिस ये होती है, जब हार्ट लाइन डैमेज हो, ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ऐसा अंगूठा और हार्ट ये मिले, ऐसे लोगों में देखा जाता है कि ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं ना, उनके साथ में इनका फिजिकल बैलेंस सही नहीं होता, उसके कारण से इनको भी निराशा होती है। एक और भी पॉइंट यहाँ पे जुड़ता है पार्टनर के साथ में, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है ऐसा प्रॉब्लम आता है। और बाकी बताना मेरा काम, मैंने आपको सही सजेशन खुले मन से बता दिया है। तो और आपके लिए विशेष रूप से सजेशन यही है कि आप अपना लिमिट में अपने आप को थाम के रखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अटैचमेंट की लाइन अभी फिर 3-4 तो दिख ही रही हैं, तो वो सही नहीं है। चाहे वो अटैचमेंट, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो क्या हो, वो अलग बात है, वो अपने अपने लेवल में आप हैंडल करेंगे तो ज़्यादा सही है। बाकी हाँ, पैसे के दृष्टिकोण से आपने मुझसे पूछा है, तो पैसे के लिए आपको थोड़ा संघर्ष तो ज़रूर करना पड़ेगा, 37 तक तो करना पड़ेगा। 37 के बाद से फिर भी थोड़ी चीज़ें अच्छी होती दिखेंगी आपको। और आपने संतान का पूछा था, संतान का तो मैं आपसे बता नहीं सकता, हालांकि आपको एक पुत्र का तो मुझे दिखता है यहाँ पे, एक बाकी 2 पुत्र मुझे दिखते हैं, 2 लड़के का योग मुझे दिखता है, बाकी मैं और क्लियर नहीं बता सकता, क्योंकि सब क्लियर देखने के बाद से हम लोग बात करें तो ज़्यादा सही रहता है। और आपने पूछा है कि दूसरी शादी के बारे में आपने पूछ रहा था, ऐसा कुछ योग तो नहीं है। तो देखिए, मैं शादी ज्योतिष में क्या होता है, शादी को या अटैचमेंट को लकीर एक ही होता है, दोनों को एक ही चीज़ से देखा जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर दूसरी शादी हुई तो 37 के एज के आसपास में ऐसा कुछ योग बन सकता है। लेकिन मुझे आपका हाथ में विवाह रेखा भी देखा मैंने, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये विवाह आपकी टूटने वाली, ऐसा कुछ संभव नहीं दिखता है मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है इस एज में कुछ अटैचमेंट हो जाए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे विवाह टूटने वाला योग नहीं दिख रहा है, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये दूसरी शादी का मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है। बाकी हाँ, ऑलमोस्ट आपका सारा प्रश्न मैंने कवर कर लिया है, और जीवन रेखा से लेके भाग्य रेखा से लेके सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ विशेष रूप से आपको ध्यान क्या रखना है, ये 35वां साल में आपको बहुत बड़ा धन का नुकसान होगा, ध्यान रखना। 35वां साल में कोई लेन देन या कुछ चीज़ों पे आप इन्वेस्टमेंट अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टाल देना 35वां साल को, ठीक है। यहाँ पे आपको लंबा धन का खर्च करा सकता है, आपको ध्यान देना है इसको। अब ये केवल इसको धन की रेखा ही नहीं बोलते, इसको भाग्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए, आपको धन का नुकसान नहीं हुआ, आपको क्या नुकसान हो गया, आपके भाग्य में कुछ बड़ा नुकसान हो गया, जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछना चाह रहे थे। अगर ऐसा मान लो केस हो गया, कुछ वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो और फिर 37 में फिर रीयूनियन हो गए, वो अलग बात होता है। लेकिन ये भाग्य रेखा भी है, तो या तो भाग्य में कुछ प्रॉब्लम आएगा या फिर धन से रिलेटेड आपको कष्ट आएगा, कट आएगा, ऐसा आप समझना। 35वां साल में थोड़ा सा धन को लेके आप सावधान रहिए, और वैवाहिक जीवन को लेके तो अभी से सावधान हो जाइए, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।